अब मैं आपको एक वैदिक और तांत्रिक मंत्रों में कितना प्रभाव और वैदिक में कितना पावर होता है, तांत्रिक में कितना पावर होता है, तो मैं आपको एक कहानी सुना रहा हूँ जिसमें आपको यह मालूम चल जाएगा कि वैदिक और तांत्रिक मंत्रों में कितना प्रभाव होता है, तो वैदिक कितना पावरफुल होता है। तो इस कहानी को शुरू करने से पहले यार लाइक और सब्सक्राइब करना भूले ना। तो इस कहानी में बड़ा इंटरेस्ट आने वाला है। यह कहानी मैं आपको पहले बताने वाला था, लेकिन इसको मैंने कुछ चैनलों के वीडियो अपलोड करने के बाद मैंने ये सस्पेंस रखा था। तो आओ इस कहानी को शुरू करते हैं। तो मैं एक ब्राह्मण की कहानी सुना रहा हूँ। वह ब्राह्मण नित्यक्रम यानी कि पाठ पूजा और क्रम नित्यक्रम से ही अपनी आजीविका चलाकर घर गुजारा चलाते हैं। और वह शिव भक्त होते हैं और वो शिव साधक होते हैं। और सुबह वो अपने घर से शिव मंदिर में जाते हैं और वहाँ पर जो भी बढ़िया आते थे या जो भी आते थे वहाँ से वह उनके कहने पर नित्यक्रम करके और अपना घर का गुजारा चला लेते थे। उनका उतना ही चलता था। लेकिन वह शिव साधक थे। वहाँ पे मंदिर में वह सुबह जाकर 6 घंटे तक शिव के जाप करते थे, यानी कि ओम नमः शिवाय का जाप करते थे। लेकिन काफ़ी वर्षों के बाद उनको चिंता सताई जा रही थी कि मुझे कुछ भी तरह की सिद्धियाँ नहीं हुई, ना मैं सफल हो रहा हूँ इस मंत्रों में। वह भ्रमित होते गए और 4 माह के बाद उनकी पुत्री का विवाह होने वाला था और धन की आवश्यकता थी, यानी कि उनको 5,000 रुपये करीबन चाहिए था। उस वक्त 5,000 में कन्यादान हो जाता था, यानी कि सोने चांदी कपड़े ये सारे 5,000 में हो जाते थे। वह दिन प्रतिदिन चिंता में सताई जा रही थी। और वह एक दिन मंदिर से जब घर की ओर जाते हैं तो वहाँ पे एक पेड़ के नीचे एक एक तांत्रिक होते हैं, उसकी कुल्हाड़ी पेड़ से नीचे गिर जाती है और वह उस ब्राह्मण को पुकारते हैं और कहते हैं हमारी कुल्हाड़ी आप पकड़ा सकते हैं। तो वह ब्राह्मण कहता है आप नीचे आकर ले लीजिए, मुझे क्या कहते हो। तो वह फिर उसको कहते हैं कि आप हमें यहीं से पकड़ा दीजिए, मैं ले लूँगा। तो वह कहता है कैसे ले लोगे, कि आप पकड़ी तो सही। वह जैसे ही पकड़ के हाथ में ऐसे दिलाते हैं, वो पेड़ से उसका हाथ लंबा नीचे आकर वो कुल्हाड़ी लेकर चले जाते हैं। तो वह चिंतित और डंकित हो जाते हैं और वह फिर वह ब्राह्मण को देखते हैं और वो बोलते हैं आपने ऐसा कैसे कर लिया। तो वह व्यक्ति जो तांत्रिक होता है वो बोलता है मेरे पास ऐसी कई सिद्धियाँ हैं। तो वह ब्राह्मण कहता है आपके पास कई सिद्धियाँ हैं। वो बोलते हैं हाँ हमारे पास बहुत सिद्धियाँ हैं। तो वह ब्राह्मण भी लालच में आ जाता है और वह उनको कहता है कि आप मुझे भी सिखाएंगे ऐसी सिद्धियाँ। तो वह तांत्रिक बोलता है हाँ मैं आपको सिखा दूंगा, लेकिन पहले आपको मुझे गुरु बनाना पड़ेगा। तो वह ब्राह्मण उनको गुरु बनाने के लिए राजी हो जाता है और वो बोलता है ठीक है। तब वह तांत्रिक उनको कहते हैं मैं आपको एक मंत्र दीक्षा दूंगा और 15 दिन तक आपको इसको सूर्यास्त के बाद में इस मंत्र को जाप करना है और एक अमावस्या की रात आपको शमशान में रात को जाकर 1 से 2 घंटा इसको जाप करना है। तो वह ब्राह्मण उस तांत्रिक की बात मान जाते हैं और अपने घर में सूर्यास्त के बाद उसी मंत्र को जाप करते हैं। और 14 दिन घर पे जाप करने के बाद 15 दिन अमावस को जब वह शमशान में जाते हैं तो वहाँ पर जो वह तांत्रिक उस ब्राह्मण को बोलते हैं वैसे के वैसे वो जाप करता है। लेकिन उस तांत्रिक ने उस ब्राह्मण को अमावस्या की रात जाप करने से पहले उनको यह बातें भी बताई कि आप जब सिद्ध हो जाओ तो आपके सामने जो शमशानी यानी कर्ण पिशानी है वो आपके सामने आनी चाहिए और तब आप उनसे वरदान लेना होगा, अन्यथा नहीं। तो वह अपने उस तांत्रिक गुरु की बात मानते हैं और वैसा ही वह करते हैं। और जैसे ही वह 1 घंटे के बाद वहाँ उनके पीछे से शमशान से आवाज़ आती है और वह शमशानी देवी यानी कर्ण पिशानी देवी जागृत हो जाती है और प्रश्न हो जाती है उस ब्राह्मण पर और उस ब्राह्मण को बोलती है मैं आप पर प्रश्न हो गई हूँ, आपको क्या चाहिए। तो वह ब्राह्मण को एक बार में कहने पर सही नहीं सुनाई देता, दूसरी बार वह फिर कर्ण पिशानी बोलती है। तब वह ब्राह्मण इधर उधर देखता है और उसे देखने पर कुछ दिखाई नहीं देता है। तो वह कहता है आप कौन हो और कहाँ से बोल रहे हो। तो वह कर्ण पिशानी बोलती है कि मैं आपके पीछे से ही बोल रही हूँ और
आप आगे ही देखना, पीछे मत देखना। तो वह ब्राह्मण अपने गुरु की बात उनको याद आ जाती है और वह यह मन में सोचता है और फिर उस कर्ण पिशानी को बोलते हैं कि आप हमारे सामने आएंगी तभी तो हम आपसे कुछ वरदान लेंगे, हम पीछे से कैसे लेंगे। आप अगर हमारे सामने आओगे तभी हम आपसे वरदान लेंगे, अन्यथा कैसे लेंगे। तब वह कर्ण पिशानी उस ब्राह्मण को, उस साधु को कहती है कि आप में इतना बड़ा तप है कि अगर मैं आपके सामने आ गई तो मैं भस्म हो जाऊंगी। तब वह ब्राह्मण, उनके आंखों में, उस ब्राह्मण के आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो इतना भावहीन हो जाते हैं, क्योंकि वह, उनकी आंखों में आंसू आने के कारण ये थे कि उनको यह लगा कि मैं इतना बड़ा तपस्वी हूँ, इतना तेजस्वी हूँ और मैंने शिव की साधना में इतना तेज इकट्ठा हुआ है और यह मेरी शिव साधना से डर रही है। तो वह ब्राह्मण, उनकी आंखों में आंसू आते हैं और उस ब्राह्मण, यानी वह ब्राह्मण उस कर्णपिशानी को कहते हैं कि आप चले जाइए, मुझे आपसे कुछ नहीं लेना है, आप चले जाइए। तब वह ब्राह्मण उस शमशान से उठकर अपने घर चले जाते हैं और फिर वही अगले दिन शिव में निष्ठा और उत्साह होता है और उनको मालूम चलता है आ रहा है कि वैदिक मंत्रों में और शिव मंत्रों में इतना तप होता है कि कर्ण पिशानी भी सामने आए तो भस्म हो सकती है। तो उनको और अंदर से पावर आ जाता है और उसमें एक निष्ठा आ जाती है कि हमें अब तप करना है और हमें शिव को प्राप्त करना है। और वह सुबह जाते हैं अपने घर से और शिव मंदिर में बैठकर फिर वही जुनून से 6 घंटे ओम नमः शिवाय के जाप करते हैं। और वह उनको 2.5 महीने उनकी बेटी की शादी में रहते हैं और चिंता उनको वही सताई जा रही थी, लेकिन वह शिव पर छोड़ रखे थे कि अब जो करने वाले हैं वह शिव भोलेनाथ करेंगे, देवों के देव महादेव ही करेंगे। और 2 दिन के बाद उसी मंदिर में एक बढ़िया आता है और वह बढ़िया उस पंडित पुजारी को कहते हैं कि मेरे अब कुछ समय बाद संतान होने वाली है। तो वह बढ़िया उस ब्राह्मण से आशीर्वाद लेते हैं और उस पुजारी से लेते हैं। फिर ब्राह्मण के पास जाते हैं, ब्राह्मण को भी बोलते हैं तो वह ब्राह्मण भी उनको आशीर्वाद देते हैं, कहते हैं आपके पुत्र ही होगा और इतने दिन तक हो जाएगा। वह अपने पंचांग को देकर बता देता है तो वह बढ़िया खुश होता है और बढ़िया वचन देता है कि अगर मेरे पुत्र हुआ तो मैं आपको 5100 रुपये की भेंट दूंगा उसी दिन। तो वो ब्राह्मण खुश होते हैं और वो बढ़िया वहाँ से अपने घर की ओर चले जाते हैं। और कुछ ही दिनों बाद उस बढ़िया के पुत्र होता है और वह बढ़िया अपने नौकर के साथ उस शिव मंदिर में उस नौकर को भेजते हैं और उस ब्राह्मण का नाम बताते हैं। तो वह नौकर उस मंदिर के पुजारी को पूछते हैं कि इनमें से वो व्यक्ति ब्राह्मण कौन है। तो वह पुजारी कहते हैं वहाँ पे बैठे हैं वो ही है। तब वह नौकर उनके पास आते हैं और वह 5100 रुपये उन ब्राह्मण को नाम पूछ के जला देते हैं, पकड़ा देते हैं। और ब्राह्मण उनको पूछते हैं कि आप कौन हो। तो वह बताते हैं अपने सेठ का नाम बताकर, उनको कहते हैं उनके पुत्र हुआ है और वह आपको 5100 रुपये की भेंट बेची है। तो वह ब्राह्मण खुश होता है और वह 5100 रुपये रख लेता है और फिर वह नौकर चला जाता है और वह ब्राह्मण वहाँ से कुछ समय अपने जाप करके अपने घर की ओर चले जाते हैं। और वह अपनी पत्नी को कहते हैं कि उस बढ़िया के पुत्र हुआ है और मुझे 5100 रुपये की भेंट दी है। वह अपनी पत्नी को 5100 रुपये पकड़ा देता है और पत्नी खुश होती है। और उस वक्त 5000 रुपये में एक कन्या की शादी हो जाती थी। तब वह, उसकी पत्नी जो ब्राह्मणी थी, तो उनके स्वर्ण, कपड़े और जो भी विवाह का जो भी सामान था वह सब लेकर आ जाते हैं। और वह नौकर उनको 1 माह के बाद यह भी कह के गया था कि 1 महीने के बाद हमारे शेठ जी और शेठानी और उसके पुत्र इस मंदिर पर दर्शन करने के लिए आएंगे, उसी दिन आपको रहना होगा, शेठ जी ने ऐसा बोला है। तब वह ब्राह्मण भी अपनी पत्नी को बोलता है कि फिर वो आएंगे। तब वहाँ पे उसी दिन 1 माह के बाद
फिर वह बढ़िया और उसकी पत्नी और पुत्र और नौकर के साथ वह उस मंदिर में दर्शन करने के लिए आते हैं और वह शिव भोलेनाथ के सामने जाकर शिव से भोलेनाथ को कहते हैं, आपकी आशीर्वाद और कृपा से मेरे को पुत्र प्राप्ति हुई है। और वह शिव से आशीर्वाद लेते हैं और उस पंडित से भी आशीर्वाद लेते हैं। फिर उस ब्राह्मण के पास भी जाते हैं और ब्राह्मण से भी कहते हैं कि आपकी जो वचन थे वो सिद्ध हो गए और मेरे पुत्र हुआ है, आप हमें आशीर्वाद दीजिए। तो वह ब्राह्मण उसके पुत्र को, बढ़िया को, पत्नी को आशीर्वाद देते हैं। फिर वह बढ़िया कहता है कि मैं इतने सारे जो दान है वह मैं आपको दे नहीं सकता, इसलिए मैं आपको 25,000 की भेंट दे रहा हूँ, जिसमें काफ़ी तरह के जो दान है, गोदान है, हर तरह के जो दान है मैं आपको इसमें यथाशक्ति दक्षिणा में दे रहा हूँ। तो वो 25,000 फिर दिए और फिर उसने उस ब्राह्मण के लिए, उस ब्राह्मणी के लिए अच्छी साड़ियाँ और उसके लिए धोती पीताम्बर जो भी थे ब्राह्मण के लिए और चप्पल, और उसके बाद उनको कुछ स्वर्ण भी दिया था पत्नी के लिए और उस ब्राह्मण को भी। तो ब्राह्मण खुश हो गए और वह बढ़िया उनसे आशीर्वाद लेकर और अपने घर की ओर निकल गए और वह ब्राह्मण बहुत खुश हुआ। तो ब्राह्मण को चाहिए कितने थे? 5,000। पहले मिले 1,100, फिर मिले 25,000। और उनके लिए भी शिव ने क्या किया? कपड़े और स्वर्ण, और उनकी ब्राह्मणी पत्नी के लिए भी साड़ियाँ और स्वर्ण और चप्पल, यानी कि सारे तरह का शिव ने उनको धन दे दिया। यानी कि जो उनको चाहिए था उनसे कितना गुना दे दिया? 5 गुना ज़्यादा, यानी 5,000 का 30,000। तो शिव समान दाता नहीं, विपद विदारणहार। तो शिव समान दाता नहीं है और कुबेर है वो शिव के अधीन ही है। शिव ने ही कुबेर को 16 अंश दे रखा है, इसलिए धरती पर जिनको धन चाहिए तो वो शिव की साधना करे और विष्णु की। विष्णु के पास, लक्ष्मी जी के पास धन की अधीनता है और शिव के पास कुबेर की अधीनता है। इसलिए अगर आपको धन चाहिए तो सबसे जो जल्द प्रश्न होने वाले हैं वह शिव ही है। अब लोगों की अलग अलग धारणा है, भैरव आ सकते हैं, हनुमान जी आ सकते हैं, 10 महाविद्याओं की साधना करते हैं, आते हैं, लेकिन मेरे यारों उसमें आपके गुरुओं के पास वह दीक्षा ली है और वह सिद्ध है या नहीं है, फिर उस पर जाता है आपके गुरुओं ने क्या हनुमान जी के मंत्र दिए हैं, भैरव के मंत्र दिए हैं, या 10 महाविद्या में दी है ऐसी महाविद्याओं के, या वो खुद सिद्ध है या वो उन्होंने अपने गुरुओं से लिए, तब जाकर आपको कोई विद्या सिद्ध होगी। अन्यथा ऐसे किसी भी मंत्र सिद्ध नहीं होते हैं। और वैदिक मंत्रों में इतना पावर होता है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि वैदिक और तांत्रिक में कितना लाभ होता है। तो वो उस तांत्रिक के कहने पर लालच में आकर वही ब्राह्मण उस शमशान में जाते हैं और उनको मालूम चल जाता है कि कर्ण पिशाच उनके सामने नहीं आ सकती, यानी कि वो कर्ण पिशाचनी यानी कि जो होती है वह उनको कहती है ब्राह्मण को कि मैं आपके सामने आ गई तो भस्म हो जाऊंगी। तो सोचो, लोग कहते हैं हनुमान जी के सामने भूत नहीं आते हैं, कोई कहते हैं किसी की अलग अलग धारणा है, हनुमान जी से पहले कोई भूत या कोई पिशाच देवताओं के जाप से नहीं आते थे क्या? तो शिव मंत्र से वह इतने तप से वह डर गई थी और उस पिशाचिनी ने बोला मैं भस्म हो जाऊंगी। तब उस ब्राह्मण को दिमाग में आया कि शिव मंत्र में इतना ताकत है, इतना पावर है, वो तुरंत भावहीन होकर वहाँ से चले गए और वह कर्ण पिशाचिनी से कुछ नहीं लिया। और उसकी भक्ति में इतना पावर फिर आया और उसको 5100 रुपये 2 दिन के बाद मिला और 25,000 रुपये 15 दिन के बाद मिला। तो वैदिक मंत्रों में इतना पावर होता है और उनको जो धन चाहिए वो भी मिला और तप में का प्रभाव उस पिशाचिनी से उनको आभास हो गया कि उनके पास कितना तप है। तो आप भ्रमित मत कीजिए। और वह 25,000 रुपये ब्राह्मण लेकर अपनी पत्नी के पास जाता है, वस्त्र लेकर जाता है। उसकी पत्नी ब्राह्मणी खुश होती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो वह ब्राह्मण कहता है देखो मैं चिंतित था और मैं शिव पर
ऐसे ऐसे करने लग गया, मेरे पर आते नहीं है, शिव ऐसे हैं, भोलेनाथ ऐसे हैं, मैं इतने वर्षों से जाप कर रहा हूँ, मुझे कुछ सिद्धियाँ नहीं मिली है। धन लोग कहते हैं शिव दयालु है, कृपालु है, लेकिन मैं इतने वर्षों से कर रहा हूँ। मैंने भोलेनाथ पर कैसे शब्द बोल दिए, उनको दुख हुआ और उनको वह दुख बहुत ही हुआ क्योंकि मैं अपने आराध्य और शिव देवों के देव महादेव को कैसा कह दिया। लेकिन वाकई में शिव ही शिव भोलेनाथ है, वही करुणा में है, वही भोलेनाथ है। और वह उसकी पत्नी खुश होती है कि हमारी तो पत्नी के लिए पुत्री के लिए 5,000 रुपये की चाहिए थी, हमें तो उन्होंने इतनी साड़ियाँ स्वर्ण और 25,000 दिए, आपको भी इतने कपड़े वस्त्र धोतियाँ पीताम्बर सब तरह के उन्होंने दिए हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, मेरा इस कहानी से यही है कि वैदिक मंत्रों का ही जाप करें, किसी मंत्र को कम ना समझे। वैदिक जितने भी हैं वह सब पावरफुल है। आप ओम नमः शिवाय करो, चाहे ओम नमः भगवते वासुदेवाय करो, सब वैदिक मंत्र हैं। उनमें समय लगेगा, लेकिन वह इस जन्म से लेकर और कई जन्मों तक आपको वह मंत्र लाभ देंगे। और जो तांत्रिक है उसका अपने उस ब्राह्मण को भी मालूम चल गया कि ये मुझे क्या देगी, ये मेरे शिव तप से भस्म हो सकती है, तो ये मुझे क्या मोक्ष देगी, क्या गति देगी। और वही शिव के जाप करने पर उनको जो धन चाहिए था वो भी मिला और सात्विकता से मिला। इसलिए मैं यही कहना चाहता हूँ, वैदिक मंत्रों का जाप करें। अगर आपके पास हनुमान जी या भैरू जी या किसी 10 महाविद्या या दुर्गा जो भी हो, आपके गुरुओं के पास ऐसी दीक्षा सिद्ध की हुई है, तभी आप लेने के पात्र हो और वो दे रहे हैं तब आप उनको कीजिए, क्योंकि वह उन गुरुओं के ने मंत्र को सिद्ध कर रखा है। सिद्ध का मतलब सत्य करना। आप जैसे ही वह लोगे तो आप भी करोगे तो सिद्ध होगे, न तो अन्यथा नहीं होगे। इसका मतलब उन गुरुओं के पास भी ऐसे मंत्र सिद्ध नहीं है, तो वो कैसे दे रहे हैं। मंत्र एक ही होता है जिसे वो गुरु सिद्ध करके देते हैं अपने शिष्य को, और शिष्य भी जल्द सिद्ध हो जाए। यानी सिद्ध का मतलब सत्य हो जाए। जैसे मैं जिस कार्य में कर रहा हूँ, मेरे को धन चाहिए, तो मैं उस कार्य के लिए कर रहा हूँ तो मेरे पास धन आना चाहिए। मैं अगर बुद्धि का उपयोग कर रहा हूँ तो मुझे बुद्धि चाहिए, मुझे विद्या चाहिए, मुझे पुत्र प्राप्ति चाहिए। जिस संकल्प से आप साधना कर रहे हो तो वो सिद्ध होनी चाहिए, यानी सत्य होनी चाहिए, तभी आप सिद्ध होगे। बस यही इस मंत्रों का कारण है। जय माँ गायत्री, जय शिव।